Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Advanced Learning Point. Today's video I will fully explain the CSS box model. CSS box model is a key concept for the beginners. Clear concept of the CSS box model plays a vital role in the life of the web designer. So I try my best to explain it in full details. So be patient and listen it carefully till the end of this video. First, those who yet not subscribe my channel, kindly subscribe and press bell icon. Welcome back in episode 2 CSS box model fully explained of module 2 mastering CSS3 of my complete and full course on front end web design and development 2023. So let us start. CSS box model. Actually in DOM document object model, each and every HTML element is considered to be a box. Box model consists of content, padding, border and margin. Content is actually the thing which we want to show in browser to the user. Padding the distance or space all around the content. Border is considered to be a boundary which wraps padding and actual content. Margin is space all around the borders from one box to the other box within the container. Padding has 4 properties: padding left, right, top and bottom. Similarly, border has 4 main properties: left, right, top and border. Margin has also 4 properties: left, right, bottom and top. For better design of the website, understanding CSS box model is key. By imagining that each and every HTML element or HTML tag is just like a box, and understanding these boxes is key to being able to create more complex layouts with CSS or to align items with other items. कहने का मकसद ये है कि CSS बॉक्स मॉडल जो है वो एक की कंसेप्ट है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है. इसको समझे बगैर हम किसी भी वेबसाइट का जो लेआउट है वो नहीं बना सकते, या जो वेबसाइट की इंटरफेस है उस पे जो आइटम्स या जो कुछ भी हम दिखाना चाहते हैं, जो कंटेंट हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है या वीडियोज़ है, जो कुछ भी हम उस पर दिखाना चाहते हैं तो उनको हम प्रॉपर इंटरफेस नहीं बना सकते, प्रॉपरली अलाइन नहीं कर सकते, ना ही कोई प्रॉपरली लेआउट बना सकते हैं जब तक कि हम CSS बॉक्स मॉडल को समझ ना लें. असल में इस तरह है कि जो डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसमें जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनको CSS की नज़र में, इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द CSS, उनको हम बॉक्स की सूरत में लेते हैं कि वो एक बॉक्स है, एक डब्बे की तरह है. उस डब्बे के अंदर हमारी जो है वो जो कंटेंट है, ख्वाह वो इमेज है या कोई टेक्स्ट है, वो हमने उसमें रखा हुआ है. और वो जो बॉक्स है उसके 4 हिस्से हैं. एक उसका जो सेंटर में है वो कंटेंट है, जैसा कि ये एक बॉक्स मैंने दिखाया हुआ है. ये सेंटर में आप देख सकते हैं, सेंटर में ये आपके पास आ गया कंटेंट. फिर कंटेंट के अराउंड जो है ये आपके पास पैडिंग है चारों तरफ. इसी तरह से इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है और बॉर्डर के चारों तरफ मार्जिन है. तो ये आपके पास फुली एक जो बॉक्स है, यानी एक डब्बा बना हुआ है. तो कहने का मकसद है CSS बॉक्स मॉडल ये कह रहा है कि हमारे पास जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं तो वो एक बॉक्स की मानद हैं. हमने इन बॉक्सेस को ब्राउज़र की जो विंडो है या जो वेबसाइट का हमारा फ्रंट एंड है, जो इंटरफेस है, इन बॉक्सेस को वहाँ पे हमने प्रॉपरली अरेंज करना है ताकि एक प्रॉपर लेआउट बने और हमारी वेबसाइट खूबसूरत दिखे. तो CSS बॉक्स मॉडल यही है, इसको समझना ज़रूरी है. इसको समझे बगैर हम कोई भी वेबसाइट
का जो लेआउट है या उसकी जो आइटम्स की अरेंजमेंट है वो हम नहीं कर सकते। CSS बॉक्स मॉडल के असल में 4 पार्ट्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। कंटेंट बॉक्स है जो आपका एक्चुअल कंटेंट है, वो ख्वाह टेक्स्ट है, इमेज है, कोई भी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, आपका जो है वीडियो हो सकती है। तो इन्हीं में से कोई एक चीज़ हो सकती है जो आपने अपने यूज़र को दिखानी है। वैसे कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इन पे जो हम आइकन्स होते हैं, जो हमारे इमेजेस, जो हमारे बटन्स होते हैं, जो कुछ भी हम उसमें बना रहे होते हैं, तो वो हमारा असल में कंटेंट ही होता है। तो वो कंटेंट बॉक्स है। कंटेंट बॉक्स जो है उसके बाहर आपको पैडिंग बॉक्स मिलता है, यानी कंटेंट बॉक्स के चारों तरफ आपको पैडिंग बॉक्स है, पैडिंग बॉक्स के चारों तरफ आपको बॉर्डर बॉक्स मिलता है, और बॉर्डर बॉक्स के चारों तरफ मार्जिन बॉक्स है। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। In order to understand the CSS box model, consider the following box. Actually, content is wrapped within the padding, then padding is wrapped within the border, and border is wrapped within the margin. Margin is considered to be the space from the other boxes. यानी कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक्चुअल कंटेंट ये है, फिर पैडिंग आ जाती है, फिर बॉर्डर आ जाता है, फिर मार्जिन आ जाता है। मार्जिन असल में आपका अगर एक एलिमेंट आपका ये है तो इसी तरह से दूसरा एलिमेंट इसके आगे होगा, या इसके साथ ऊपर होगा, या इसके साइड पे होगा, या फिर इसके नीचे वाले हिस्से में होगा। तो जो मार्जिन है ये एक डब्बे से दूसरे डब्बे तक, यानी एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के दरमियान जो स्पेस है, इसको हम मार्जिन का नाम दें। जैसे यहाँ से यहाँ तक दिखाई गई है, तो अगर आगे यहाँ से दूसरा डब्बा शुरू होता है तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से दूसरा हमारा जो है बॉक्स शुरू हो गया है, तो दूसरा बॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉक्स तक, ये आगे जाके मैं इसे फुली एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगी इसकी। या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका मार्जिन आ गया। ये चीज़ आपकी बॉर्डर आ गई, ये वाला, और ये चीज़ आपकी पैडिंग आ गई, और ये आपका एक्चुअल कंटेंट आ गया। कंटेंट को आप हाइट और विड्थ में की मदद से डिफाइन कर सकते हैं, यानी इन पे हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। तो कंटेंट आपका वो चीज़ है जो आप अपने ब्राउज़र में अपने यूज़र को दिखाना चाहते हैं। तो आपका जो कंटेंट है असल में ये एक बॉक्स के अंदर बंद है, या एक बॉक्स की शक्ल में है जो, और इन बॉक्सेस को हमने अरेंज करके वेबसाइट का इंटरफेस या लेआउट बनाना है, ताकि यूज़र को वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। When we talk in terms of the browser, please consider the following example to understand the CSS box model and flow of the HTML elements or CSS boxes. तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने ज़रा समझना है। यही चीज़ आपको समझ आई तो आप बआसानी जो है अपने एलिमेंट्स को अरेंज करके CSS की मदद से बेहतरीन इंटरफेस, बेहतरीन जो है आप जो है वेबसाइट का लेआउट या फ्रंट एंड बना सकेंगे। इसमें CSS में दो किस्म के हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, एक होते हैं CSS ब्लॉक बॉक्सेस और एक होते हैं CSS इनलाइन बॉक्सेस। यानी CSS बॉक्स मॉडल जो है, या जो हमें ये कंसेप्ट देता है कि HTML का हर एलिमेंट एक बॉक्स की मानद है, तो वो बॉक्सेस जो हैं उनकी दो किस्में हैं। एक है CSS ब्लॉक बॉक्सेस जो करिस्पॉन्ड करते हैं HTML ब्लॉक एलिमेंट। HTML ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? CSS ब्लॉक बॉक्सेस corresponding HTML block element. CSS block boxes occupy the available full width of the container and push the other boxes to the next line. These boxes has outer display type with property display block by default. CSS inline boxes similarly corresponding to the HTML inline elements. CSS inline element boxes as inner display type with CSS property display inline
and occupy only the space which these need and does not push the next box item to the new line। ये चीज़ आपने समझनी है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। आगे जाकर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर की तरफ। मैं ड्रीम वीवर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक में आपको बआसानी ये चीज़ समझ आ जाएगी और इंशाअल्लाह बॉक्स मॉडल जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आप बआसानी जो है किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाने का तरीका आपको आ जाएगा। आपको उसे बनाने में आसानी होगी और इंशाअल्लाह जो है आप एक बेहतरीन जो है डिज़ाइनर बन सकेंगे। यहाँ पे मैं एक HTML यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइटल इसका दे देते हैं CSS बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट। इसमें मैं एक div लेता हूँ। ये मेरे पास एक div आइटम है, div एलिमेंट है। इसमें मैं एक CSS यहाँ से टाइम बचाने की खातिर यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम स्टाइल एलिमेंट डिफाइन करते हैं CSS के लिए। ये हमने बना दिया। अब इसको सेव करते हैं। इसको मैं CSS बॉक्स HTML की इसमें कर देता हूँ। ये हमारे पास सामने जो HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है वहाँ पे ये हमारे पास, इसको मैं खोल लेता हूँ फायरफॉक्स में ताकि आप तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये हमारे पास जो हमने ये CSS लिखी और प्लस ये जो हमने div लिखी तो उसका जो आउटपुट है हमारे पास ये आ गया। इस पे अगर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसको यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये एक्चुअली हमारा div आइटम है जो हमने, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपको सबसे इनर आपको जो नज़र आ रहा है ये चीज़, ये आपका कंटेंट है, यानी कंटेंट बॉक्स है। यहाँ पे आपका जो एक्चुअल कंटेंट है वो आ जाता है। फिर उसके बाद आपने इस div की जो पैडिंग आपने डिफाइन की है वो 20 पिक्सल है ऑन 4 साइड्स, यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इसी तरह से फिर ये आपके पास बॉर्डर है। बॉर्डर आपने 3 पिक्सल्स डिफाइन किया, ये आपको 3 पिक्सल्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो 3 पिक्सल्स का ये आपका बॉर्डर है, ये टॉप बॉर्डर, बॉटम, राइट और ये आपके पास लेफ्ट है। इसी तरह से ये आपके पास मार्जिन आपने 10 पिक्सल्स डिफाइन किए तो ये 10 पिक्सल्स है। ये आपके पास एक CSS स्टैंडर्ड बॉक्स है, CSS स्टैंडर्ड बॉक्स मॉडल है, यानी इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि हमने जो div डिफाइन की वो असल में एक बॉक्स की शक्ल में है। अब मैं इसके साथ एक और div बना देता हूँ। ये देखें, इसको मैं ज़रा यहाँ से इसको 5 पिक्सल्स करता हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो, और ये इसे मैं कॉपी करके एक और बनाता हूँ। ये सेव करते हैं। इसको यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक और div आ गई है। लेकिन इसको समझने में, ये असल में जो हमारा div HTML एलिमेंट है ये असल में एक ब्लॉक एलिमेंट है, यानी ब्लॉक HTML एलिमेंट है। ब्लॉक HTML एलिमेंट आप ऑलरेडी जानते हैं
कि वो होता है जो अपने कंटेनर की जो फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे अगर मैं लेके जाता हूँ अपने कर्सर को, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है इसने ऑक्यूपाई किया है, और जबकि ये यहाँ तक ही, ये देख सकते हैं आप, इस बॉक्स ने जो है, इस डिव ने ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है साथ। तो वो HTML एलिमेंट जो पूरे एरिया को, पूरी विड्थ को, यानी डिवाइस की जितनी भी पूरी विड्थ है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, और अपने साथ वाले आइटम को न्यू लाइन पे नीचे की तरफ पुश करते हैं, उनको हम ब्लॉक HTML एलिमेंट कहते हैं। और इनकी जो डिस्प्ले टाइप होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होती है। इसी तरह से देखें, ये दूसरा डिव आइटम है, तो ये डिव आइटम यहाँ पर भी आ सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादा इधर भी आ सकता था ये, लेकिन चूँकि डिव की ये खासियत है, ये प्रॉपर्टी है कि ये एक ब्लॉक HTML एलिमेंट है और इसके आगे जो कुछ भी आएगा उसको नेक्स्ट लाइन पे पुश कर देगा, तो इसने दूसरे डिव आइटम को नीचे की तरफ पुश कर दिया है। इसी तरह से ये जब दूसरा HTML एलिमेंट आया है तो इसने भी सारी की सारी ये जो पूरी की पूरी विड्थ थी इसको कवर कर लिया है। इसके मुकाबले में दूसरे होते हैं इनलाइन, वो भी मैं उसकी भी आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले ज़रा इसको समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें हम इसमें समझ लेते हैं। इसी तरह से ये तो हमारे पास एक डिव आइटम आ गया। अब मैं आपके सामने एक H1 टैग लिखता हूँ और एक P टैग लिखता हूँ। H1 टैग है, एक H1 टैग लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। फिर दूसरी मैं लिख देता हूँ H2 भी एक लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2, और एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ये आइटम है, दिस इज पैराग्राफ। ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी हेडिंग 1 आ गई, ये हेडिंग 2 आ गई और ये पैराग्राफ आ गया। तो ये सब के सब जो हैं ब्लॉक HTML एलिमेंट हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये अपनी पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी अपने साथ किसी दूसरे आइटम को नहीं छोड़ते हैं। ये आपने इनकी ये प्रॉपर्टी नोट करनी है, यानी इन्होंने पूरी स्पेस इस H1 ने घेरी हुई है। हालांकि दूसरी हेडिंग 2 यहाँ पे आ सकती थी, यहाँ से यहाँ तक, फिर पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक आ लेकिन हेडिंग 1 ने पुश किया हेडिंग 2 को न्यू लाइन पे, हेडिंग 2 ने पुश किया पैराग्राफ को न्यू लाइन पे। तो यानी ये सब आपके पास ऊपर नीचे आप देख सकते हैं कि ये एक स्टैक की शक्ल में ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो ये ब्लॉक HTML एलिमेंट हैं और इनका हम ज़रा बॉक्स मॉडल, CSS बॉक्स मॉडल चेक करते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें मैं हेडिंग 1 पे जाता हूँ। आप हेडिंग 1 पे जाएं तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो इसका कंटेंट एरिया है, इस पे अगर मैं ले जाता हूँ तो ये हेडिंग 1 आपको जो स्काई कलर आपको नज़र आ रहा है ये इसका कंटेंट एरिया है। फिर इसके बाद ये मैं यहाँ पे अगर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये इसकी पैडिंग है। ठीक हो गया, मैं ये आगे आपको बताता हूँ। फिर इसके बाद ये इसका बॉर्डर है, फिर ये इसका मार्जिन है। इसमें आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 का जो मार्जिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट 21.44 पिक्सल्स जो है सिस्टम ने उठाया हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ठीक हो गया। और इसके मार्जिन की जो वैल्यू है वो चारों तरफ पे 0 है। इसी तरह इसकी पैडिंग भी 0 है। इसी तरह इसका कंटेंट का एरिया है बस, और बाकी सारी चीज़ें 0 है, स्वाय इसके के मार्जिन के।
मार्जिन इसका कितना है 21.44, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसी तरह से H2 पे अगर आप चले जाएं तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये इसका कंटेंट एरिया आ गया, इसके पैडिंग 0 है, 0 पिक्सल्स, इसी तरह बॉर्डर 0 पिक्सल्स, लेकिन इसका जो मार्जिन है वो 19.92 है। ये एक चीज़ नोट करनी है कि इसका जो टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन है, लेकिन इसके लेफ़्ट और राइट पे दोनों मार्जिन 0 हैं। इसी तरह से H1 में भी यही है कि ये 21 है, लेकिन ये भी 0 है और इस साइड पे भी 0 है। ये आपके पास 21 इधर है, 21 इधर है, ये जो आपको यहाँ पे लाइट येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है ऊपर। इसी तरह से अगर आप H2 पे चले जाएं तो इसमें भी राइट लेफ्ट पे 0 है और यहाँ पे 19 है। ये आप देख सकते हैं कि इसका 21 था, इसका 19 है। अब पैराग्राफ का हम देखते हैं, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, यानी पैराग्राफ की जो मार्जिन है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 16 पिक्सल्स है, उसका जो पैडिंग की वैल्यू है वो 0 है, बॉर्डर भी 0 है, इसी तरह से इसका राइट और लेफ्ट मार्जिन भी 0 है, टॉप और बॉटम मार्जिन जो है 16 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें HTML और CSS में यह डिफ़ाइन किया हुआ है। अब हम चलते हैं एक और चीज़ में यहाँ पे आपको समझाता चलूँ। तो जो बॉडी की टैग है, बॉडी है जो, इसका बॉक्स मॉडल चेक करते हैं। बॉडी पे अगर हम क्लिक करें यहाँ पे तो इसमें आप देख सकते हैं कि बॉडी का जो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको चारों तरफ से नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे आप इस जगह पे गौर करें, यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पर आप देखें और यहाँ पर ब्राउज़र के इन जगहों पे देखें। ये मैं अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 8 पिक्सल्स, यानी बॉडी का जो मार्जिन है चारों तरफ से 8 पिक्सल्स है। बाकी इसका बॉर्डर भी 0 है, बाकी इसका पैडिंग भी 0 है, बाकी सारा एरिया इसका कंटेंट के लिए है। तो इसमें आप अपने कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं, यानी इस बॉडी में आपने यहाँ से आपने समझ लिया कि बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है। बॉक्स मॉडल में असल में जो आपका कंटेंट है वो रैप किया हुआ है पैडिंग को रैप किया हुआ है बॉर्डर ने, और बॉर्डर को रैप किया हुआ है मार्जिन ने। तो हमने मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और इनकी वैल्यूज़ को हमने कंसिडर करते हुए, इनकी वैल्यूज़ को देखते हुए फिर आइटम्स को देखने हैं कि ये ब्लॉक एलिमेंट है या इन लाइन एलिमेंट है, उसके मुताबिक हमने इनको अलाइन करना है सामने इंटरफेस पर, यानी ब्राउज़र की विंडो में। यानी एक चीज़ हमारी यहाँ आ रही है, दूसरी हमारी यहाँ आनी चाहिए, तीसरी यहाँ आनी चाहिए, जैसे आप आमतौर पे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक खोल लेता हूँ, यानी गूगल का होम पेज खोल लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ आइटम आपके पास यहाँ पर हैं, यहाँ पे देखें कुछ आइटम्स यहाँ पर हैं, फिर आपको एक गूगल इमेज नज़र आ रही है, फिर ये एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है सर्च के लिए, फिर नीचे एक बटन ये नज़र आ रहा है। तो ये एक प्रॉपरली जो है, इधर से भी प्रॉपर डिस्टेंस, इधर से भी प्रॉपर, यहाँ से भी ठीक हो गया और नीचे, और फिर एक आपको ये कुछ चीज़ यहाँ पे एक लिंक नज़र आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉपरली जो है अरेंज की हुई हैं। तो ये किस तरह से हैं, असल में ये बॉक्सेस हैं, ये प्रॉपर बॉक्सेस हैं जिनको प्रॉपर तरीके से अरेंज किए हुए। ये हम इंशाल्लाह जब CSS का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारी जो वेबसाइट का जो फ्रंट एंड या इंटरफेस बनता है इसको हम इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो ये सारे के सारे असल में CSS बॉक्स मॉडल पर काम करते हैं। CSS बॉक्स मॉडल अगर हमें समझ आ जाता है तो हम बआसानी इनको अरेंज कर सकते हैं। CSS बॉक्स मॉडल के अलावा एक अल्टरनेटिव बॉक्स मॉडल भी होता है, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह जब इस कोर्स में आगे जाके CSS ग्रिड और CSS फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे मैं जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल आपने जो है स्टैंडर्ड
CSS बॉक्स मॉडल है वो हमने अभी तक देख लिया है, उसे हमने समझ लिया है कि वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट व्हेन अ वेब पेज इज़ लोडेड इन द ब्राउज़र, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि व्हेन a web page is loaded in the browser, body of the web page usually has 8 pixels margin in its 4 sides, 0 pixels border and 0 pixel padding. Whole space is available for the content. ये हमने इसकी बात कर ली थी कि यहाँ पे हमने देख लिया था कि ये जो बॉडी है यही वो होता है जिसमें हमारा सारे का सारा जो कंटेंट हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो इस बॉडी के अंदर ही आता है। जब यहाँ पे मैं कर्सर को लेके जाता हूँ तो वो सारी चीज़ आपके सामने जो इसका स्काई ब्लू कलर है वो इसके कंटेंट बॉक्स को शो करता है, कंटेंट एरिया को शो करता है, और जो आपके पास ऊपर आपको लाइट येलो कलर जो नज़र आता है वो इसके 8 पिक्सल्स, चारों तरफ जो 8 पिक्सल्स मार्जिन है उसको शो करता है। यहाँ पे भी आपको ये साथ आपको दिखा रहा है ये बॉक्स मॉडल। ये ब्राउज़र में आप जाके जो है जब इंस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ जाती हैं। ये तो थी बॉडी की। वी कैन सी इट इन एक्शन। मोreover different HTML elements has different preset margins. For example, H1 element has 21.44 pixels margin on top and bottom, 0 pixel right and left. ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम। इसी तरह से H2 की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है टॉप और बॉटम पे ये है, और इसी तरह से पैराग्राफ का जो हमारा आइटम है, पैराग्राफ P एलिमेंट है, उसके लिए 16 पिक्सल्स टॉप बॉटम मार्जिन है, पैडिंग और बॉर्डर 0 है इसके। इसी तरह हम इमेज को देख लेते हैं, एक आइटम इमेज को देखते हैं कि इमेज किस तरह बिहेव करती है। ये मैं ज़रा इनको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं इमेज SRC लिख देते हैं, और इसमें हमारे पास मैंने एक मास्क की पिक्चर ले रखी है, इसको मैं सेव करता हूँ। और अब हम जाके इसको अगर रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है। इसमें अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज है उसका मार्जिन भी 0 है चारों तरफ से, उसकी पैडिंग भी 0 है, और सारे का सारा जो एरिया है वो कंटेंट के लिए अवेलेबल है। अब मैं एक और लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर एक और इमेज लिख देता हूँ, एक और यहाँ पे मैं डालता हूँ, तो यही उठा लेते हैं, दूसरी इमेज भी यही ले लेते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें तो ये आपने देखा कि ये जो इमेज एक ये आ गई हमारी और एक इमेज ये आ गई। ये हमारी एक इमेज ये है और एक इमेज हमारी ये है, ये हमारी दो इमेज। लेकिन आपने देखा कि H1, H2 या जो हमारा div HTML एलिमेंट था वो ब्लॉक एलिमेंट थे, वो आने वाली आगे जो जितनी भी विड्थ थी उसको कवर कर लेते थे, और उनके आगे जो भी कोई आइटम आता था उसको न्यू लाइन पे यानी नीचे उसे पुश कर देते थे, नीचे उसे पुश करते थे, यानी अपने सामने किसी चीज़ को आगे नहीं छोड़ते थे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा। लेकिन जो इन लाइन HTML एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इमेज एलिमेंट है, बाकी स्पैन है और भी हैं, काफ़ी सारे हैं जो इन लाइन एलिमेंट्स हैं। तो इन लाइन एलिमेंट्स इस तरह है कि ये सिर्फ वही स्पेस घेरते हैं जो इनको चाहिए होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एक पिक्चर ने जगह घेर ली, इसके अलावा इसके आगे दूसरी इमेज ने जगह घेर ली। अगर यहाँ पे हम एक 3 इमेज करें तो उसको देखें क्या रिजल्ट आता है उसका। तो इसी तरह मैं एक और इसमें डाल देता हूँ। सेव करते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तीसरी इमेज भी नीचे जाने के बजाय, हालांकि नीचे भी जगह है, तो नीचे जाने के बजाय इन्होंने यानी ये पिक्चर 1, 2 और ये हमारी पिक्चर 3 है, तो ये नीचे भी जगह थी लेकिन ये नीचे जाने के बजाय नीचे नहीं, क्योंकि इनकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो इन लाइन है। तो इन लाइन
HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के आगे अरेंज होते हैं, एक दूसरे के आगे अरेंज होते हैं। अब इनकी अगर इमेज की हम अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को, प्रॉपर्टीज़ को चेक करना चाहें तो राइट क्लिक करें इस पर, और राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं जो इमेज है इसका मार्जिन जो है 0 है, बॉर्डर 0 है, इसका जो पैडिंग है 0 है, और ये सारा एरिया कंटेंट के लिए। इसी तरह दूसरी का देखें यही है, इसी तरह तीसरी इमेज का भी यही है। तो तीनों इमेजेस ये इनलाइन आइटम्स हैं। इनलाइन HTML एलिमेंट्स या आइटम्स जो हैं वो एक दूसरे के आगे अरेंज होते हैं। तो ये इस तरह से इनको ये आपने आगे आने वाले किसी भी आइटम को नीचे पुश नहीं करते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने समझनी है। यही सारी प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह CSS में आगे जाके क्लियर करते जाएंगे। फ़िलहाल आज की वीडियो में हमने बॉक्स मॉडल देख लिया कि जो भी HTML एलिमेंट होता है वो एक्चुअली CSS उसे या डोम उसे जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसको एक बॉक्स की सूरत में कंसिडर करता है। यानी सेंटर में आपके कंटेंट है, फिर उसके बाद इसकी पैडिंग है, पैडिंग के बाद जो है ये आपका बॉर्डर है यहाँ पे, फिर उसके बाद बॉर्डर के बाद आपका मार्जिन है। तो यानी ये एक जो CSS बॉक्स मॉडल है उसके 4 मेन पार्ट्स हैं, यानी ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। और यही बॉक्स जो हैं एक दूसरे के आगे पीछे ऊपर नीचे हमने अरेंज करके किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाना होता है, जैसे मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। इसको हम नीचे ले जाते हैं तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्राउज़र है। ये हमारी ब्राउज़र की विंडो आ गई। ये इसकी सारी ब्राउज़र विंडो है, आप देख सकते हैं ब्राउज़र विंडो। और फिर नीचे जो है ये इसकी बॉडी आ गई, ये आप देख सकते हैं सारी बॉडी है। फिर ये एक वेबसाइट एक जर्नल लेआउट बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी नेविगेशन बार यानी नेव बार आ गई। और इसी तरह से ए साइड आ गई, ये हमारी साइड बार आ गई, ठीक हो गया। और ये हमारा मेन कंटेंट एरिया आ गया और नीचे ये फुटर आ गया। यानी ये एक जर्नल 3 कॉलम्स लेआउट है किसी भी वेबसाइट का। तो इसमें ये जितनी भी चीज़ें एक्चुअली जो बज़ाहिर हमें इस तरह से नज़र नहीं आती, लेकिन ये एक्चुअली जो है ना बिहाइंड द सीन ये बॉक्सेस की शक्ल में होती हैं, जिनको हम CSS बॉक्स कहते हैं या CSS बॉक्स मॉडल। यही कंसेप्ट है कि हर आइटम जो है आपका जो है वो एक बॉक्स की शक्ल में है, और इस बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ हमने खेलना है और इनको अरेंज करके हमने एक खूबसूरत वेबसाइट का एक खूबसूरत फ्रंट एंड या हमने एक खूबसूरत इंटरफेस बनानी है ताकि आने वाले विजिटर्स को, यूज़र को अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। तो यही एक वेब डिज़ाइनर, फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनर या फ्रंट एंड वेब डेवलपर का काम है। तो मेरे ख्याल में आज की इस वीडियो में आपको CSS बॉक्स मॉडल की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Please do not forget to subscribe, like and press bell icon. Once again, thank you very much.